if u is a homogeneous function, u is a homogeneous function of degree n, कोई भी u दे रखा है, u क्या है, यही है भाई। चल ठीक, अब क्लियर हो गया ना। अब ठीक है, u क्या है, कोई f x y ही है, उसको कंप्रेस करके u बोल दिया, ठीक है। u की जब होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन du बाई dx, du लिखेंगे डेल u लिखेंगे, क्योंकि देखो पार्शियल पढ़ रहे हैं तो डेल का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चलो du अपॉन डेल x एंड du अपॉन डेल y इज आल्सो अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n-1। यहाँ पे डिग्री n नहीं होगा, यहाँ पे डिग्री n-1 होगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि u अगर होमोजेनियस फंक्शन है किसका, डिग्री n का, तो du अपन डेल x du अपन डेल y होमोजेनियस फंक्शन होगा डिग्री n का कि n-1 का, तो n-1 का होगा। अब इसी के प्रूफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो u क्या दे रखा है, एक होमोजेनियस फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखो हमने क्या माना था कि कोई भी फंक्शन f x, y है तो उसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर n और कैपिटल एफ वाई बाई एक्स के बराबर लिख सकते हैं, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट u इज इक्वल टू कुछ क्या दे रखा है, x के पावर n और एफ वाई बाई एक्स दे रखा है, ऐसा मान लेते हैं। तो पहले हमको क्या चाहिए, डे यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू चाहिए। तो इस u को क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हमने u को ऐसा कैसे लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं सिंस u is a homogeneous function of x and y of डिग्री कितना, n के बराबर क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब इसको क्या करते हैं, इसी को इक्वेशन नंबर 1 बना लो और इक्वेशन नंबर 1 को पार्शियली x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा, डे यू अपॉन डेल एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो दो फंक्शन है u और v, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले क्या करते हैं, एफ वाई बाई एक्स को बाहर कर लेते हैं, x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n x के पावर n-1 आएगा, प्लस x के पावर n को बाहर कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे दे रखा है ई के पावर एक्स दे रखा है, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। लेकिन अगर दे रखा है आप डिफरेंशिएट करो ई के पावर एम एक्स का, तो पहले हम क्या बोलते हैं, मान लो कि ई के पावर एम एक्स ही है, हम मानने में बहुत आगे हैं, ठीक है। तो ई के पावर एम एक्स फिर क्या करता है, एम एक्स को चेन रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं, तो एम एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एम आता है। वैसे ही क्या करेंगे, एफ वाई बाई एक्स को पहले मान लेते हैं, कुछ भी है उसको डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया, कैपिटल एफ वाई बाई एक्स आ गया, कैपिटल एफ वाई बाई एक्स डैश आ गया। आपको भी मालूम है डिफरेंशिएशन को वैसे डैश लगा के डिफरेंशिएट डिनोट करते हैं भाई। अब क्या करते हैं, जिसको माना था उसको क्या करो, फिर से डिफरेंशिएट कर लो। जिसको माना था एम एक्स को माना था कि एक्स के बराबर है, उसको डिफरेंशिएट किया तो यम आ गया। अब y बाई एक्स को माना था, इसको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो y क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो क्या मिल गया, माइनस के 1 अपान एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ये y तो बाहर का है ही, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है भाई, अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना है और पावर को कॉमन निकालना है, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पे पावर कितना है, n-1 है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एफ, चलो पावर बाहर निकाल लिया ना, तो x के पावर n-1 को कॉमन कर लिया दोनों साइड से। अब यहाँ से कॉमन कैसे हुआ देख लो उसको भी। चलो इसको क्या लिख लो आप, n x के पावर n-1 है, एफ वाई बाई एक्स है, प्लस x के पावर n यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर है। तो क्या कर लो, यहाँ से एक x निकाल कर यहाँ पे बिठा दो, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, x है ना, x के नीचे एक यहाँ से स्क्वायर था, वहां से एक x यहाँ पे ला दिया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x के पावर n-1 ही ना बन जाने वाला है। तो अब तो कॉमन निकल सकता है ना, अब कॉमन निकल गया, चल ठीक है। x के पावर n-1 कॉमन निकाले तो क्या बचा, n एफ वाई बाई एक्स बचा, प्लस x के पावर n-1 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, माइनस के वाई बाई एक्स और एफ डैश वाई बाई एक्स बचा। तो देखो कुछ वजह ऐसा दिख रहा है, जैसा हमने वहां पे बोला था कि कुछ x के पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स है, वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर n-1 इंटू सम फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। कोई y बाई एक्स का फंक्शन है तो बाहर में x के पावर में जो होता है वही क्या होता है, डिग्री होता है। तो डू यू अपन डेल एक्स क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन भी हो गया। उसका डिग्री कैसे पता चल गया, डिग्री यहाँ से पता चल गया, डिग्री कहाँ से पता चल गया, डिग्री यहाँ से, डिग्री n-1 है, डिग्री n-1 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
उल्टा सोच लो, यहाँ पे होमोजेनियस फंक्शन है, चेक भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डिग्री कितना है n-1, यहाँ पे देख रहे हो डिग्री कितना है n-1, डिग्री दोनों साइड क्या है बराबर है, मतलब क्या होमोजेनियस फंक्शन है, तो वही क्या कर लिया कॉमन करके बाहर निकाल लिया। तो होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री क्या हो गया n-1, तो du/x क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया जिसका डिग्री कितना हो गया n के बराबर। धूम ताता, इसको नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं du/y के बारे में। पहले क्या करो, इसको अच्छे से टीप लो, छाप लो, जो करना है तो करो, लेकिन इसको नोट करो, ठीक है। अब क्या करते हैं du/y के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले आप क्या करो, इसको नीचे नोट करो। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए भाई, ठीक है, 1 मिनट। माइक पास में ही लगा है, हो सकता है पानी पीने का आवाज आ गया हो, ठीक है। तो शुरुआत किया जाए du/y के बारे में, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो तो इसको ही रहने देते हैं। u एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसको हमने इतने के बराबर लिख लिया है x के पावर n या y/x के बराबर। यहाँ पे u क्या होमोजेनियस फंक्शन है और x y का जिसका डिग्री n के बराबर है। तो इस बार क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शली दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के पावर n क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट हो जाने वाला है। तो पहले क्या करते हैं, ये x के पावर n को ही बाहर कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले क्या आएगा, यहाँ पर डैश y/x आएगा, फिर y/x को डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इस बार हम क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो 1/x क्या हो जाने वाला है, बाहर हो जाने वाला है। डे बाई डेल y अब y करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब सिंपली क्या बचा, 1/x बचा। प्लस इस बार क्या करेंगे, ये आप y/x को बाहर रखेंगे। अब x के पावर n को डिफरेंशिएट कर नहीं सकते क्योंकि x के पावर n को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिल जाएगा, मतलब ये क्या मिल गया 0, मतलब सिर्फ क्या बचा, ये बचा। तो यहाँ पे x के पावर में n-1 हो जाने वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर n-1 f डैश y/x, मतलब क्या, x के पावर n-1 इंटू सम फंक्शन ऑफ y/x। तब क्या हो गया भाई, डिग्री n-1 हो गया, मतलब क्या, यही क्या हो गया, डिग्री नहीं पावर, x का पावर कितना हो गया, n-1 हो गया, मतलब यही क्या हो गया, डिग्री हो गया किसका, du/y का। तो du/y होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी प्रूफ हो गया। कैसे प्रूफ हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया था, यहाँ पे डिग्री कितना है, पावर कितना है, n-1 है, और दूसरे वाले टर्म में 0 हो गया था, तो उसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक टर्म दिया है, एक ही में चेक करेंगे, अब दूसरे का चेक ही नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पावर है वही क्या हो गया, डिग्री हो गया। तो du/y भी क्या हो गया, एक होमोजेनियस फंक्शन हो गया जिसका डिग्री कितना हो गया भाई साहब, डिग्री हो गया n के बराबर 4